उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोट बैंक को लेकर के जो सियासत चल रही है वो इस समय अपने चरम पर है। कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठने लगा है कि उत्तर प्रदेश की जो 12% आबादी है, लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या, वो किस पक्ष में झुकने वाली है। भाजपा के साथ अनुप्रिया पटेल का गठबंधन पे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जब से कृष्णा पटेल ने खुले मन से बात रखी है कि कमेरा समाज की लड़ाई किसानों और पिछड़ों के हक के लिए थी, उससे समझौता नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई है कि जो कुर्मियों का समर्थन 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, अब उसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर दूसरी तरफ रुख कर सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन भी लगातार चल रहे हैं। इसके साथ साथ जातिवार जनगणना की भी मांग हो रही है, जिस मसले पर भाजपा कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रही है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं अपना दल के। आगे की रणनीतियाँ जिनको लेकर के तमाम बड़े सवाल हैं, उस पर स्पष्टीकरण इनसे लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज का जो कार्यक्रम है उसके मुख्य पहलू क्या हैं और उसके साथ साथ चुनावी तैयारियां क्या हैं। कि आज जो कमेरा अधिकार रैली जो आयोजित किया गया है कोरौता बाजार में, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के द्वारा चलाया गया कमेरा आंदोलन था, उसको कुछ उनके निकट संबंधी उनसे अलग हो करके उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग डॉक्टर साहब के बताए हुए जो कमेरा आंदोलन के जो सिद्धांत हैं, कमेरा आंदोलन के कमेरा समाज के होठों में मुस्कान लाने का जो उनका मूल उद्देश्य था, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और उसी तारतम्यता में ये एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, जिससे आज संकल्प लिया जाएगा कि डॉक्टर पटेल के कमेरा आंदोलन को जो भी ताकतें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मंसूबे हम लोग ध्वस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज जहाँ तक चुनाव लड़ने की और सीटों की बात है, इस पर अभी कुछ स्पष्टीकरण हुआ है? आखिर क्या आगे की तैयारियां हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जिन तत्वों के द्वारा खास तौर से अपना दल यश रूपी जो एक पार्टी बनाई गई डॉक्टर साहब के आंदोलन को समाप्त करने के लिए, हम लोग वो जहाँ भी जिस सीट पर लड़ेंगे हम लोग उन चुनौती के रूप में लेंगे और उनको वहीं पर हम लोग पराजित करके ये दिखाएँगे कि नहीं, अपना दल कमेरावादी, अपना दल डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सिद्धांत पर चल करके और उनके जो आंदोलन को जो भी समाप्त करने की कोशिश करेगा, उसको हम लोग राजनीतिक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भी उसके सामने चुनाव लड़के उसको समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल जैसे मंत्री जी का एक कार्यक्रम था, उन्होंने मन से कहा कि उनकी पार्टी का गठन 1995 में हुआ है, तो ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है? अपना दल इसका गठन कब हुआ है और 1995 में जिस पार्टी का गठन हुआ था वो क्या पार्टी थी? ये लोगों से जो झूठ बोला जा रहा है, इस पर भी स्पष्टीकरण जरूरी है। निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस समाज के सामने जो है झुठलाना चाहते हैं। वो चाहते डॉक्टर साहब के द्वारा जो 1995 में जो दल बना था अपना दल, वो यही अपना दल कमेरावादी के रूप में आपके सामने है। बाकी तो एक जवाहिर पटेल नाम के व्यक्ति ने एक साजिश के तहत वो पंजीकरण करा करके अपना दल यश बनाया गया उसके द्वारा, और उससे कोई डॉक्टर पटेल के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग उसको चला रहे हैं, उस आंदोलन को अपना दल यश के रूप में जो लोग पार्टी चला रहे हैं और कहते हैं कि इसकी स्थापना 95 में हुई है, उनके पास एक भी परिचय पत्र भी नहीं होगा डॉक्टर साहब के सिग्नेचर का कि उनके द्वारा किसी प्रकार का उनका मनोनयन हुआ है। और एक वाजिब सवाल और भी है। आप प्रवक्ता हैं कसेरा जी अपना दल पार्टी के। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या को लेकर के जो सीबीआई जांच की मांग थी, जिसे बनारस में भी बड़ी मुस्तैदी से उठाया गया, उसके बाद लगातार उसको लेकर के आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि उस तरफ से एक कमेरा समाज के इतने बड़े मसीहा, जिसने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उसकी हत्या को लेकर के सीबीआई जांच की मांग उस दूसरे संगठन की तरफ से क्यों नहीं की जाती? देखिए, अपना दल संस्थापक अध्यक्ष यशाकाश डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या के बाद से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी के नेतृत्व में हम सभी साथी, हम सभी संगठन के लोग उनकी हत्या की सीबीआई जांच लगातार मांग करते रहे। और इस दल को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमती कृष्णा पटेल जी ने लगातार हर जनसभाओं में और सरकार के को पहुंचाने के लिए लगभग हर जनपदों में हमने जब भी धरने दिए हैं, जब भी हमने ज्ञापन दिए हैं, उस ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से हमने मांग रखी है कि हमारे नेता, हमारे नेतृत्व करने वाले मसीहा की सीबीआई जांच की मांग की जाए। मांग की जांच की हमने ज्ञापन भी सौंपा और
आज जो ये प्रश्न आ रहा है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के देहावसान के बाद उनके बाद से लगभग अगर देखें तो लगभग दर्जन भर पार्टियां उस दल को ख़त्म करने के लिए, उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बनाई गई। उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए एक पार्टी का उनके ही बीच में पलने पड़ने वाले लोगों ने एक नई पार्टी अपना दल एस बनाई और उसके माध्यम से उन्होंने अपने साम्राज्य को, अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को बड़ा किया। निश्चित तौर से उनका डॉक्टर सोनेलाल पटेल के आंदोलन से कोई सरोकार था, ना है, ना होने वाला है। वो क्यों डॉक्टर पटेल की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करेंगे? यह संभव नहीं है। उसका कारण ये है कि डॉक्टर पटेल की हत्या निश्चित तौर पर एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी सत्ता को, उनकी ताकत को, उनकी जो आंदोलन है, उनके जो सिपाही हैं उनको ध्वस्त करने के लिए उनकी हत्या की गई। और वो हत्यारे, जब आप देखें कोई भी हत्या होती है, उस हत्या के पीछे कोई ना कोई अपना ज़रूर होता है। तो इस हत्या के पीछे कोई अपना ज़रूर होगा और इस बात का खुलासा करने के लिए हम लगातार ये मांग करते आ रहे हैं और आज भी हम इस मांग को आज भी रख रहे हैं, आज इस कार्यक्रम जनसभा के माध्यम से कि, और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम किसी एक व्यक्ति बात नहीं करना चाहते, वो सारे जो दर्जनों दल डॉक्टर पटेल के आंदोलन को तोड़ने के लिए बने या बनाए गए या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए, उन सारे लोगों ने डॉक्टर पटेल के आंदोलन के नाम को कैश कराने का काम किया। उनकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग किसी ने नहीं की कि निश्चित तौर पे उनके लिए एटीएम कार्ड स्थापित हुए हैं, कर रहे हैं। उनके नाम को वो सिर्फ अपने व्यापार, अपने बिजनेस, अपने भविष्य, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। एक सवाल ये और आ रहा है कि जैसे आप जो बात रख रहे हैं कि ये व्यक्तिगत स्वार्थों की राजनीति की जा रही है, यहाँ पर कमेरों का अधिकार नहीं, तो क्या लगता है 2022 में कुर्मी वोट बैंक कितना प्रतिशत आपकी तरफ झुकने वाला है, भाजपा से टूटने वाला है? क्या एक फिगर लेकर के चलें कि एक बड़ा हिस्सा आपकी तरफ आ रहा है, कितना परसेंट हो सकता है? देखिए, इस समय तो पूरे जो कमेरा समाज, जो किसान समुदाय है, वो पूरी तरह से सैद्धांतिक रूप से हम लोग के साथ है। क्योंकि वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार से और उसकी सहयोगी दल से उसके झांसे में अब जो है उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। और हर जगह अगर सर्वे कराया जाए, स्वतंत्र रूप से हम लोग करा भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर गांव में देखा जा रहा है कि 95% लोग विरोध में हैं। केवल कुछ जो है सत्ता द्वारा प्रायोजित लोग हैं जो गाँव में बस चर्चा कर रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। वास्तव में अब पूरी तरह से हमारे अपना दल कमेरावादी के सिद्धांतों की तरफ सारे लोग, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो है, जनमानस जो पूरा खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर 95% के इस आंकड़े पर यकीन करें और ऐसी तुलना करें कि उत्तर प्रदेश का 95% कुर्मी वोट बैंक अगर अपना दल के साथ जुड़ता है और भाजपा से टूटता है, तो समीकरण कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बदल सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में पिछले बार के चुनाव में खड़ी थी, हो सकता है वो 100 सीटों तक भी सीमित हो जाए, क्योंकि ये 13% का वोट बैंक कहीं ना कहीं जीत और हार की स्थिति तय कर देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जिसे उठाना पड़ेगा वो अनुप्रिया पटेल होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उनके काम करने का तरीका उस कमेरावादी सोच से अलग है जिसकी स्थापना डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने की थी। और ये बात अब गाँव का कार्यकर्ता भी करने लगा है। खैर, देखना ही होगा कि 2022 के चुनाव में किस करवट ये रणनीति बैठती है। लेकिन अभी तक के आंकड़े जो बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कमेरावादी अपना दल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कुर्मी वोट बैंक को भाजपा से तोड़ने वाली स्थिति में खड़ा हो चुका है। आगे की डिटेल्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और बोलतंत्र को देखते रहिए। धन्यवाद।